अचानक जब कभी आपके नाक से खून बहने लगे तो उस कंडीशन में क्या करें। ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि अगर आपकी नाक से खून आ रहा है तो वो किसी बीमारी के कारण हो। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शैली। आज हम बात करेंगे नोज़ ब्लीडिंग के बारे में, जिसे मेडिकल टर्म में एपिस्टैटिक्स भी बोला जाता है। बच्चों में नोज़ ब्लीडिंग बहुत बार देखने को मिलती है। इसके पीछे क्या रीज़न है? कई बार बच्चे अपने नाक में उंगली डाल लेते हैं और उस वजह से भी जो नोज़ की ब्लड वेसल्स होती हैं वो रैप्चर हो जाती हैं और नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। और कई बार कोई फॉन पार्टिकल नाक में चला जाता है और उस वजह से भी नोज़ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अगर कभी भी बच्चों के नाक से अगर खून बह रहा है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप ये चेक करें कि बच्चे के नाक में कुछ गया तो नहीं है, कोई फॉन पार्टिकल उसने अपने नाक में डाला तो नहीं है, या कोई फॉन पार्टिकल उसके नाक में गया है तो उसे खुद से बिल्कुल भी ना निकालें। बिकॉज अगर आप उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो जो ब्लीडिंग हो रही है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। इस कंडीशन में आप अपने नियर बाई किसी हॉस्पिटल में विजिट करें। बात करेंगे बड़ों में एपिस्टैटिस की प्रॉब्लम किन किन कारणों से हो सकती है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है ड्राई इन्वायरमेंट। अगर आप जहाँ रह रहे हैं या जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं उस एरिया की एयर बहुत ड्राई है तो इस कंडीशन में भी जो नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो बहुत पूरी तरह से सूख जाती है और क्रैक हो जाती है और आपके नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड नंबर पे आता है हाई बीपी। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो उस कंडीशन में भी आपके नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड नंबर पे आता है अगर आपको सीवियर कोल्ड है, उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, ड्रग कंजप्शन कर रहे हैं और ऑक्सीजन की बहुत कमी है, ये भी कारण हो सकते हैं कि आपके नाक से खून आ रहा है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं और आपको खून पतला करने की दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। अब बात करेंगे अगर आपके सामने किसी को नोज़ ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। उस कंडीशन में जो भी ये पेशेंट है उसका जो फ्रंट ऑफ नोज़ है उसे उसके दोनों जो नोस्ट्रिल्स होते हैं उसे आपने दबा के रखना है कंटिन्यूसली 10 मिनट्स तक। और उस टाइम पे उसको बोलें कि वो मुंह से सांस ले और जो उसके हेड की डायरेक्शन है वो हमेशा डाउनवर्ड रखनी है, ऊपर को उसकी डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। अगर आप ऊपर को डायरेक्शन रखेंगे तो जो ब्लड का फ्लो है वो फूड पाइप या एयर पाइप में जा सकता है। और आफ्टर 10 मिनट्स आपको चेकआउट करना है कि जो नोज़ ब्लीडिंग है वो बंद हुई है कि नहीं। अगर नोज़ ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको 24 आवर्स तक अपने नाक को बिल्कुल भी ब्लो नहीं करना है ना। और अगर 10 मिनट के बाद भी अगर जो नोज़ ब्लीडिंग है वो बंद नहीं होती है तो उसे दोबारा से ऐसे पिंच करके रख दें और अपने नियर बाय किसी हॉस्पिटल में आपको विजिट करना है।